नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स, जो कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी दिखाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स हैं यहाँ पे, 1500 फ्लैट्स के आसपास हैं। और आप देख सकते हो इसके जस्ट अपोजिट में ये रोड 4 लेन बन चुकी है। गवर्नमेंट काफ़ी विकास कर रही है इस जगह, और विकास करने के साथ साथ भी बहुत सारे लोगों का जो यहाँ अतिक्रमण था, कब्जा था, उसको भी हटा रही है। जैसे कि 20-30 साल पहले गवर्नमेंट ने ये सब जगह ले रखी थी, और अब जो है इन सभी को हटाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुआवजा ले लिया है और उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुआवजा ले लिया, जगह इसलिए नहीं छोड़ी कि उनको आज के हिसाब से मुआवजा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बेच रही है 3,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन, और उनको कुछ 100 रुपये 50 रुपये के हिसाब से मिला होगा जिस समय लिया था। हालांकि जिस समय लिया था उस समय का वही रेट रहा होगा, लेकिन आज का जो हिसाब किताब है वो कुछ अलग है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना बिजनेस कर रही है। गवर्नमेंट ने उस समय पैसे दिए होंगे, और मुआवजा जो इस समय के हिसाब से है वो लोगों को नहीं मिला। तो कुछ केसेस चल रहे थे लोगों के, कुछ हार रहे हैं, कुछ तोड़ रही है गवर्नमेंट। ऐसा गवर्नमेंट ने किया था। अभी इसके अपोजिट साइड में एक घर कल जीडीए ने गिराया है बुलडोजर से। खैर, वो सब अपनी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको देखनी होगी, अभी ये देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नई बनी हैं। विकास काफ़ी हो रहा है, काफ़ी रोड वूड सब चीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं, और फैसिलिटीज़ की जा रही काफ़ी, जिससे ये एरिया, मतलब ये गांव था समझ लो आप, शहर बन गया एकदम। और इस एरिया में बहुत सारे लोग बसेंगे, मतलब बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। खैर, बात करें तो कल मैंने अतुल सुभाष जो वीडियो था, हालांकि वीडियो 1 घंटे 20 मिनट का बताया जा रहा है, उस वीडियो नहीं देखा, लेकिन लोगों के रिएक्शंस देखे काफ़ी। मतलब उस चीज़ में ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब देख के, अब जैसे सीरियल्स वगैरह में आप देख सकते हो इस तरह की स्टोरीज, बट रियलिटी में इस तरह की स्टोरीज जब आप देखते हो तो आपका खुद पर से भरोसा उठ जाता है। आपने देखा होगा कि समय रैना के शो में एक लड़की आती है, और वो कपड़े कटवा रही है, और कपड़े कटवाने के बाद वो बोलती है कि मेरा 15 साल का बेटा है, और हस्बैंड को अभी पता नहीं है कुछ भी। मतलब हस्बैंड उसको एक्टिंग करने की परमिशन दे रखा है, वो रेलवे में है, और लड़की खुशी खुशी कपड़े कटवा रही है पूरे कॉन्फिडेंस से। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न यही है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हस्बैंड क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। लड़का बड़ा है तो लड़का भी, मतलब नागपुर छोड़ के उसको महाराष्ट्र में वो अपना काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि लोग शादियों को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि शादियों को बदनाम करना इसका औचित्य नहीं है। पर्सन टू पर्सन आप देख सकते हो, कोई लड़ाई झगड़े वाला होता है, कोई बहुत ही साफ दिल का होता है, और कोई ऐसा होता है कि जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। लोगों की थिंकिंग बदलती रहती है अपने हिसाब से। और इसी को देखते हुए आप ये समझो कि आज के समय में, जैसे एक होता है ना कि अगर आप 80-90s के समय में देखो, तो उस समय के जो लोग हैं, उस समय के जो बच्चे हैं, बेसिकली उनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी अलग है, और जो इस समय का जो दौर चल रहा है, हालांकि इस समय के दौर में भी वो लोग जब चेंज हो जा रहे हैं, जिस तरह से उनका माइंड मोबाइल और ये सब चीज़ों को एक्सेस कर रहा है, तो उनका भी माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जो आजकल का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो आजकल का कंटेंट बहुत हद तक जिम्मेदार है, और इस कंटेंट को आप रोक नहीं सकते, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप YouTube को देखो, तो YouTube इतना बेकार भद्दा कंटेंट नहीं परोसता है आपको, जितना कि आपको इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह परोसते हैं। और जो जो चीज़ें बन रही हैं, मतलब जो चीज़ें पहले आदमी दो लोगों के सामने भी बोलने से हिचकता था, आज वो कैमरे के सामने पूरी दुनिया को दिखा के भी बोलने में अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। ये
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें अब इसी की तरह चलना है। तो जो फॉरेन का कल्चर था, वो फॉरेन का कल्चर फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा गुना एडवांस्ड होके अपने इंडिया में आ चुका है और आ रहा है, और इन सबको रोकने के हिसाब से भी कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आ रही थी जो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब को कंट्रोल करेगा, तो उसका विरोध चालू हुआ था। तो मतलब ये चीज़ें बहुत ही ऐसी बॉर्डर लाइन पे हैं कि ना तो आप इसको बैन कर सकते हो, ना ही अलाउ करने की हिम्मत रख सकते हो। गवर्नमेंट के आप देख सकते हो कितने सारे ऑफिशियल्स के एआई कंटेंट आते हैं, कितने मतलब भद्दे भी वीडियोस फोटोज ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और करप्शन तो हर जगह है, करप्शन की तो आप मत ही पूछो, और कोई बात नहीं करता है। मतलब बात करने से क्या फायदा, हर मोड़ पे करप्शन है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो डाला। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर वो वीडियो डालने के बाद वो अटेम्प्ट नहीं करता जो उसने किया, तो लोग ये मजे लेने लगते कि भाई तूने बस वीडियो बना के डाल दिया, तू झूठ बोल रहा है, तू तो बस डरपोक है, तूने तो किया ही नहीं। तो जस्टिफाई है नहीं वो चीज़, लेकिन वो जस्टिफाई उसको करना पड़ा, क्योंकि अगर वो वीडियो बना देता और फॉर एग्जाम्पल वो अपने साथ वो चीज़ें नहीं करता जो उसने लिखी हैं या वीडियो में बोला है, तो ये भी एक रीज़न होता कि वो केस और उल्टा पड़ता उसके ऊपर। अब वो नहीं है तो जांच होगी, कुछ अरेस्ट वगैरह हो जाएंगे, कुछ दिन मामला चलेगा और वो चीज़ें फिर ठंडी पड़ जाएंगी। क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा, क्योंकि मेंटल जो टॉर्चर है उसके लिए अपने समाज में, अपने देश में, अपने दुनिया भर में ही कोई सजा है ही नहीं। तो जो मेंटल प्रेशर है उसका क्या। और हर आदमी आज जो मेंटली ट्रामा से गुजर रहा है उसका रीज़न यही है कि वो कोई ना कोई मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, किसी से कर्ज लेकर, किसी से लड़ाई झगड़े के कारण, किसी से धमकी का कारण। तो ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा एक क्राइम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आदमी इस प्रेशर से, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पढ़े लिखे व्यक्ति होने के कारण उसने सोचा यार ये तो इजीली प्रूव हो जाएगा, मैं तो सॉर्टेड हूँ। तो उसने अपनी इस तरह से जो जीवन लीला के साथ किया। अब लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। कल मैंने अंकित अवस्थी सर का भी वीडियो देखा, लेकिन जो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। हालांकि उसने जो किया, जो सोचा, वो काफी डिप्रेस्ड हो गया होगा। अगला नहीं जाता कोर्ट, अगले को मेंटेनेंस नहीं देना था, देना ही नहीं था, और अपनी जीवन लीला के बजाय उसको कुछ और काम करना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। लेकिन व्यक्ति जिस तरह से सोच विचार के काम करता है, जिस तरह से उसकी थिंकिंग रहती है, मतलब उसकी बातों से लग रहा था कि वो भले ही आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसके अंदर जो बातें जिस तरह की उसने बातें की, उसे लगता है, उससे भली बात ही लगता है कि वो लड़का मॉडर्न ख्यालात का नहीं था। जो आजकल के मॉडर्न जमाना है, वो अपने काम पे फोकस्ड था, तभी वो एआई इंजीनियर था, ऐसे नहीं था। वो अपने काम पे फोकस्ड था। और ये जो मैट्रिमोनी साइट्स हैं, तो मैट्रिमोनी साइट्स पे भी मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा खेल है। जो आजकल की जो मैट्रिमोनी साइट से आप रिश्ते वगैरह ढूंढते हो, हालांकि मैंने हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूँ मैट्रिमोनी साइट्स के। मैंने खुद भी अपना अकाउंट बनाया था, तो मैंने देखा कि जो लोग हैं वो साल साल भर से उनके रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे हैं उस पर, वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, वो पैसा ढूंढ रहे हैं। क्योंकि रिश्ते वगैरह नॉर्मली हो जाते हैं, और जो नहीं हो रहे हैं, यानी कि समाज में आपका उतना दायरा नहीं है, और या फिर जो पैसे के लोग हैं, पैसा मतलब जिनको बहुत चाहिए, अथाह पैसा चाहिए, वो पड़े हुए हैं। और हो सकता है कुछ कुछ देखने से आपको मिल जाए सेलेक्टेड कि हाँ नहीं यार ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ जिसके नहीं हो रहे वो अपना फ़ायदा ले रहा है। लेकिन आप देखोगे उस पर रिश्ते हो ही नहीं रहे। जो भी मैट्रिमोनी साइट्स वगैरह हैं, उसमें सबसे बड़ा रीज़न या तो लड़का गरीब है या लड़की गरीब है,
या गरीब कोई नहीं है, उनको पैसा बहुत ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट चाहिए, और उसके भी पीछे एक पैसा ही मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है। खैर, मैं आपको ये जगह दिखा रहा था। देखो, ये इस एरिया को कहते हैं राप्ती नगर विस्तार योजना, और इस एरिया पे बहुत सारे मकान बन चुके हैं। अब जैसे अब देखो, एक इकलौता ये बड़ा मकान बना है, ये पार्क वगैरह है। तो कुछ बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे नाली वगैरह की व्यवस्था। और क्योंकि ये ज़मीनें आज की नहीं ली हुई, लोगों की 10 साल 15 साल पहले की ली हुई है, जो सस्ती थी, आज बहुत महंगी है। और जो रेट यहाँ पे है, उस रेट में आप प्राइवेट किसी से ज़मीन कहीं भी ले सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं, 4-5 हज़ार रुपये का अगर रेट आप ले रहे हो तो इस एरिया में क्यों लोगे, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं पूरे के पूरे। लेकिन ये कंटेंट देख के आप ये मत सोच लेना कि जीवन एकदम खत्म हो चुका है, जीवन के मूल्य नहीं है। जीवन निरंतर चलता रहेगा, अच्छे बुरे लोग मिलते रहेंगे। अच्छा, ये सारी जो घटनाएं हैं, ऐसा नहीं आज हो रही हैं, आज से 20 साल पहले भी होती रही होंगी। आज आपके पास सोशल मीडिया है, पहले ये सब न्यूज़ पत्रकार कवर करते थे, कभी कभार इतना डिटेल में नहीं होता था। सोशल मीडिया, हर आदमी अपनी न्यूज़ को पूरी डिटेल के साथ पब्लिश कर सकता है। और उसने ये जो काम किया, अतुल सुभाष की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे पूरा यकीन था कि मेरे ये काम करने से मेरे जो गुनहगार थे, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। उसको एक पक्का विश्वास था, इसलिए उसने पूरा सोच समझ के ये काम किया। तो अब देखो, जो जज की बात कर रहा था, उस पर तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई वगैरह होगी। हाँ, उसकी वाइफ पे हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों तक, मतलब 2-4 दिन तक, ये हफ्ते भर तक ये आउटरीच रहेगा। उसके बाद नहीं लगता कि इतना कुछ होगा। हाँ, जो जांच कर रहा हो या फिर जिसने बेड़ा उठाया हो कि इसके खिलाफ कुछ करेंगे, अगर वो अपनी पूरी अंतरात्मा की आवाज़ से काम कर लेता है, तो बिल्कुल इस काम में अतुल सुभाष जीत सकता है। खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।